गाइस बचपन से ही ना मैं एक बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव लड़का हुआ करता था, जो कि छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी बुरा मान जाया करता था। और लड़कियों से मिलने वाले हार्ट ब्रेक्स की वजह से ना वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी, जिस वजह से मैंने एक्चुअल में काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा गहराई से फील किया है। और क्योंकि मैं एक इमोशनली सेंसिटिव लड़का हुआ करता था, इसीलिए मुझे लड़कियों से बात करना भी बहुत अच्छा लगता था। और दरअसल मैं तब तक पुरानी वाली लड़की से मूव ऑन नहीं कर पाता जब तक मैं एक दूसरी लड़की को ना ढूंढ लेता, या जब तक दूसरी लड़की से प्यार नहीं होता तब तक पुरानी वाली लड़की से मूव ऑन ही नहीं कर पाते, जो कि एक्चुअल में एक बहुत गलत पैटर्न था। क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरी एक्सपेक्टेशंस वही रहने वाली हैं। अब वो भले ही कोई भी लड़की पूरी करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके या मेरी इनसिक्योरिटीज़ को फुलफिल कर सके। जिस वजह से मैं पिछली लड़की से जो इनसिक्योरिटीज़ और जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुआ करती थी, वो दरअसल दूसरी लड़कियों से पूरी करने की कोशिश करता था, जिस वजह से मैं हमेशा लड़कियों के सामने एक इनसिक्योर आदमी की तरह एक्ट करता था और उनसे वापस हार्ट ब्रेक्स मिलते थे। जिस वजह से बहुत सारी लड़कियों के बहुत क्लोज आने के बाद भी, बहुत ज़्यादा बात होने के बाद भी, बहुत सारी लड़कियों का मेरे अंदर इंटरेस्ट लेने के बाद भी मेरी उन लड़कियों से कभी बात नहीं बन पाती और मैं हमेशा हार्ट ब्रोकन रहता, जिस वजह से समय दर समय हार्ट ब्रेक के बाद हार्ट ब्रेक ना मैं कंटिन्यूसली इनसिक्योर होता चला गया। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझी और मैंने अपने एक बहुत मेजर हार्ट ब्रेक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई साहब, जब मैं उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकला प्रॉपरली अपने ऊपर काम करके, जो चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा, उनको पूरा करने के बाद ना कहीं ऐसी चीज़ें समझ में आई कि ऐसी प्रॉब्लम से सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी दुनिया में करोड़ों लड़के इन चीज़ों से डील करते हैं। और मैंने सोच लिया था कि मैं इस चीज़ को अपना गोल बनाऊंगा कि मैं लड़कों को सिखाऊंगा कि ठीक से मूव ऑन कैसे करना है, जो कि बाद में एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आज जाके समझ में आती है कहीं ना कहीं इज़ कि मेरे दोस्त, आपको ना किसी एक लड़की से इमोशनली डिटैच नहीं होना होता, आपको किसी लड़की से मूव ऑन नहीं करना होता। दरअसल आपको सभी लड़कियों से पूरी तरह से मूव ऑन करना पड़ता है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त, आपको दरअसल लड़कियों से ही मूव ऑन करना पड़ता है। फिर चाहे वो आपकी जिंदगी में आने वाली लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन आपका लड़कियों के अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट या आपका उन लड़कियों के थ्रू अफेक्शन या केयर, बहुत हद तक बहुत सारी लड़कियां केवल इस चीज को एक वीकनेस की तरह देखती हैं, जिस वजह से उन लड़कियों को आपके साथ सिक्योर नहीं फील होता। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने यही सीखी कि एक लड़की से नहीं, आपको पूरी तरह से लड़कियों से ही मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अनटिल अनलेस आप ये चीज नहीं करोगे ना, तब तक आप एक सही रिलेशनशिप में एक सही लड़की के साथ कभी नहीं आ पाओगे। क्योंकि एक आदमी का काम होता है एक रिलेशनशिप को लीड करना, और जो आदमी इमोशंस में होता है, प्यार में होता है, लड़कियां कभी भी उस आदमी की लीड को फॉलो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसकी लीड फॉलो करते हुए भी उनको बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने सीखी है। हालांकि मैं आगे इन चीज़ों के बारे में आपसे और बातें करूंगा, लेकिन जो भी मेरे दोस्त अपनी किसी पास्ट की लड़की से या किसी एक टॉक्सिक लड़की के चक्कर में है, जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, तो सबसे पहले आप सभी मेरे भाई अपने दिमाग से एक चीज़ को बहुत अच्छी से निकाल लें। वो लोग सोचते हैं कि भाई साहब हमको लड़की से मूव ऑन करना है। मेरे दोस्त, ये फ्रेज़ ही गलत है। ये आपके द्वारा सोचे जाने वाला थॉट और आपके द्वारा बोलने वाला सेंटेंस ही एक बहुत गलत थॉट है कि मुझे लड़की से मूव ऑन करना है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ सोचोगे ना कि मुझे मूव ऑन करना है, यार मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे दोस्त मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बीइंग अ मैन यू कैन नॉट मूव ऑन। वो चीज़, वो लड़की आपकी लाइफ में ना वही पोजीशन होल्ड करके रखेगी, वो हमेशा वही रहने वाली है। बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए और ये समझते हुए कि आपके लिए रियल में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आप अगर जब भी मूव ऑन के बारे में सोचोगे भी ना, तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसी चीज़ की तरफ देख रहे हो जिसकी तरफ आपको नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा, डोंट थिंक ऑफ अ ब्लू एलिफेंट। एक नीले हाथी के बारे में मत सोचना। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये चीज़ बोली, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? वही नीला हाथी जिसके बारे में मैंने आपको सोचने के लिए मना किया था। सो सबसे पहले जो की चीज़ है ना मेरे दोस्त, मूव ऑन करने की कोशिश करना छोड़ दो। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस इंडस्ट्री में सालों देने के बाद, लाखों लड़कों को कोच करने के बाद, खुद मूव ऑन होके हजारों लड़कों को मूव ऑन करने के बाद ना, मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी से सीखी है कि एक आदमी का जो लव होता है ना, आदमी प्यार में पागल रहना नहीं चाहिए।
आदमी के अंदर ना प्यार एक इमोशन की तरह आना चाहिए और चला जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत अच्छे से कन्विंस्ड हूँ, या मुझे इस चीज़ पे बहुत गहरा विश्वास है कि एक आदमी के अंदर जब एक लड़की ना कभी कभार प्यार देखती है, और जब एक आदमी उस लड़की को तब प्यार देता है जब वो लड़की उसके लिए वो करती है जो आदमी वो उस लड़की से कराना चाहता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का जो अटेंशन एक लड़की को वो देता है, एक आदमी का प्यार जो वैलिडेशन वो उस लड़की को देता है ना, इट इज़ लाइक अ करेंसी जो कि एक आदमी को दी जाती है टू एक्चुअली मेक अ गर्ल फॉल इन लव विद हिम, और उसको सर्व करने के लिए। अब भाई साहब, बहुत सारी फेमिनिस्ट लड़कियां, मैं जैसे ये वर्ड यूज़ करता हूँ सर्व करना या असिस्ट करना, बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कितने व्यूज़ आएंगे, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू माई ब्रदर। आप ये मत सोचना कि मेरे अलावा कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं इस समय आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ कि भाई साहब, आपका जो अटेंशन है ना, उसको आप सही तरह से यूज़ करना, लड़की को जो केयर दिखाना, लड़की को जो अफेक्शन दिखाना, अगर आप इस चीज़ को लॉजिकली सही तरह से यूज़ कर पाओगे ना, इनफैक्ट यूज़ कर पाओगे भी क्या, एज अ मैन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लड़की आपको सर्व करती है ना, तब आपके अंदर से ऑटोमेटिकली प्यार आता है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी कोर रीज़न जिस वजह से हमें अपनी माँ से भी प्यार होता है, क्योंकि हम बचपन से देखते हैं शी इज़ डूइंग सो मच फॉर अस। द सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको सर्व करती है, आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करती है ना लाइफ में, तब आपके अंदर से उसके लिए प्यार आना, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि ये लड़की इतनी सुंदर है इसीलिए मैं इससे ऑटोमेटिकली प्यार कर बैठता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ें कंप्लीट इनसिक्योरिटी है। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है मेरे दोस्त कि मैं आपको सिखा दूं कि मूव ऑन कैसे करो, मैं कहीं ना कहीं थ्रू आउट द वीडियो आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि अगर आप एक्चुअल में किसी हाई क्वालिटी लड़की को परस्यू करना चाहते हो, उसको पटाना चाहते हो ना, तो कैसे आप अपने ओवर थिंकिंग का शिकार होके, ठीक है, ओवर इनसिक्योर होके गलत एक्शंस ना ले, लड़की को बार बार अटेंशन ना दे। आपको अगर मैं इस वीडियो के थ्रू ना खुद पे कंट्रोल करना सिखाऊंगा, जो कि एक्चुअल में आपको एक सही लड़की के साथ सेटल होने में और लड़कियों को डेट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से केवल दिल टूटे आशिकों के लिए नहीं, बट ओवरऑल हर एक आदमी के लिए है हु वांट्स टू बी मैस्कुलिन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू गेट गर्ल्स। और भाई मैंने अक्सर देखा है कि कई सारे लोग, हालांकि मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि अपने दिल टूटने का बदला लो, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ करना, लड़की की आपको रिजेक्ट करने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद उससे बदला लेने की जो चाह है ना, मुझे ऐसा लगता है आफ्टर माई एक्सपीरियंस इट सेल्फ, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था इफ़ आई गेट सक्सेसफुल तो मैं उस लड़की को उसकी औकात दिखा दूंगा। बट जब मैं इस चीज़ में आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद का अगर मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ सक्सेस अचीव करने के बाद, हालांकि मुझे माफ़ करना ये बोलने के लिए कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ सक्सेस अचीव करने के बाद, बट कहीं ना कहीं मैंने जो चीज़ें सोची थी जिनको अचीव करके मैं ऐसा फील करूँगा कि मैंने इस लड़की की ईगो को हर्ट कर दिया है, इसको मैंने वो फील करा दिया है कि इसने ऐसे कैसे मेरा दिल तोड़ दिया, तो इस पूरी ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी वाली सिचुएशन के बाद ना मैं इसी कंक्लूजन पे आया हूँ कि मेरे दोस्त, अगर आप इस थॉट प्रोसेस से चलेंगे ना कि मुझे उस लड़की का ईगो तोड़ना है, मुझे उसे दिखाना है उसने कितना गलत किया है, देखो भाई मेरे हिसाब से इनिशियली आपको मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए, उस रिलेशनशिप वाले माइंडसेट से बाहर आने के लिए, उस लड़की से लॉजिकली बाहर आके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो फर्स्ट फ्यू डेज मंथ्स के लिए वो चीज़ ओके है, कुछ गोल्स को सेट करने के लिए वो चीज़ ठीक है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ एक टाइम के बाद जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे ना, यू विल अगेन फॉल इनटू दिस कि यार अब उस लड़की को कुछ क्यों नहीं हो रहा। देखो भाई, बहुत हाई चांसेस है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हो सकता है वो लड़की आपकी स्टोरी देखना शुरू कर देगी, हो सकता है आपके बारे में आपके दोस्तों से बात करना शुरू कर देगी, लेकिन वो लड़की ना आपको कभी भी आके वापस अप्रोच भी करती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि वो जो आप सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो ना, अक्सर केसेस में वो एक इल्यूजन होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बदला लेने का जो भाव है आपका, वो आप इनिशियली अपने आप को अग्रेसिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी लाइफ का पर्पस कभी मत बनाना। इसकी वजह से आप एक सही लड़की के साथ कई बार ठीक से ना ही आप सेटल हो पाएंगे और ना ही आप अपनी वो रियल लिमिट्स और हाइट्स को अचीव कर पाएंगे जो कि आपके सक्सेस और आपके पर्पस के लिए सही थी। क्योंकि याद रखना, देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उस लड़की का ईगो मत ब्रेक करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ब्रो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बस यही समझाना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोचना चाहते हो ना कि उस लड़की को महसूस हो कि उसने कितना गलत किया, उसकी ईगो ब्रेक हो,
तो यू आर अगेन सीकिंग हर वैलिडेशन। आप अगेन उसके माइंड को ना किसी तरह कंट्रोल करना चाहते हो और वो सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हो, वो वैलिडेशन आप उससे अभी भी सीख कर रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ उस लड़की ने वही फील किया है। तो मेरे हिसाब से ना इट इज़ ओके फॉर दी स्टार्ट मेरे दोस्त। मूव ऑन की प्रोसेस को आप यहाँ से स्टार्ट हालांकि कर सकते हो, बट इसको आप अपनी लाइफ का एजेंडा मत बनाओ, अदरवाइज आप बड़ी चीज़ों से मोटिवेट नहीं होगे लाइफ में। हालांकि मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छी से बोलूँगा कि ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक चीज़ भले ही ठान सकते हो कि नो मैटर वो लड़की कल किसी के भी साथ सेटल हो, कोई भी उसका बॉयफ्रेंड बने, बट दैट मैन विल नेवर बी एबल टू बीट मी। मैं इतना हाई वैल्यू मैन बनूंगा। ये चीज़ भी थोड़ा ग्रे एरिया में आती है, थोड़ी गलत भी है, थोड़ी सही भी है, बट इफ़ इट ड्राइव्स यू यूज़ इट। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं भाई आप यूज़ ना ही करो। बट मैं आपको बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक चीज़ एज अ ब्रदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस थॉट से भी मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं यही चीज आपको मूव ऑन नहीं करने देगी। और भाई देखो, अक्सर हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शंस या हम अगर कोई लड़की हमें इग्नोर कर रही है तो वो चीज़ें अक्सर ना भाई साहब वो लड़की ना हमारे माइंड पे काबू बना के रखती है और हम सोचते हैं कि हम उसे माइंड से निकाल लें। लेकिन आप उस लड़की को अपने माइंड से निकालने की जगह ना आप इस चीज़ पे फोकस करो मेरे दोस्त कि हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ योर माइंड। आप खुद अपने माइंड को एस्केप कर जाओ। ये है मेरे हिसाब से एक रियल की टू मूव ऑन। मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट तरह से काम की है। आप ऐसी हॉबीज़, आप ऐसे पैशंस, आप ऐसे पर्पस चूज़ करें जिनको करते हुए यू एक्चुअली फॉरगेट अबाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब उन चीज़ों को करते हुए आप कुछ भी सोचने के बारे में भूल जाते हो एंड यू स्टे इन योर बॉडी। तो मेरे हिसाब से अगर वो लड़की आपके दिमाग में बसती है, आपके मन में बसती है, आपके इमोशंस में बसती है, लेट हर बी देयर। ठीक है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है इज़ टू फाइंड एक्टिविटीज़ जो आपको आपकी बॉडी में रखती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ले दे के हमारे पास जिम एक एग्जांपल इसी चीज़ का इसीलिए बचता है क्योंकि अक्सर जिम में, या हम लोग मान लो, चलो आज जिम की बात नहीं करते हैं, हम लोग खेल रहे हैं भाई फुटबॉल, हम लोग खेल रहे हैं भाई क्रिकेट, या हम एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज्ड हैं जो कि हमें इतना ज़्यादा एंगेज कर रही है दैट वी एक्चुअली फॉरगेट अबाउट थिंकिंग अबाउट हर, कि हम उस लड़की के बारे में सोचना भूल जाते हैं। क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि हम खुद उस लड़की के बारे में सोचना चाहते होते हैं, क्योंकि उस लड़की के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक, जिस वजह से हमें हैप्पीनेस और सैडनेस तीनों चीज़ों टाइप की चीज़ें हमें फील होती है, जिस चीज़ से बाहर आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टोइसिज्म इज़ व्हाट। देखो भाई, आपके दिमाग भले कितने भी भसड़ हुई आपका दिमाग का कितना भी भोसड़ा हो चुका है, बट आई स्टिल बिलीव दैट अगर आप अपने उस दिमाग, सिंस योर माइंड इज़ फक्ड अप, आप अपने उस माइंड जो आपके दिमाग का भोसड़ा हुआ है ना, आप उस भोसड़े को दिमाग से निकाल के अपनी ज़िंदगी का भोसड़ा मत कर लेना भाई। ठीक है, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कभी कभार कर लेता हूँ, मैं ऐसे शब्दों को यूज़ करने के लिए अक्सर सॉरी भी फील करता हूँ, बट मे बी मैं और ज़्यादा फ्यूचर में यूज़ करने लगूँ या मैं यूज़ करना ही बंद कर दूँ। बट अब हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। अगर आपके दिमाग की माँ चोदी पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी की भी माँ चोद दें, क्योंकि याद रखना आप यहाँ पे कैसा फील कर रहे हो, अक्सर इसके ऊपर कंट्रोल पाने में टाइम लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल, आपके 2 हाथ, आपकी बॉडी पे आपका बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो मेरे हिसाब से इफ़ योर माइंड इज़ फक्ड अप, अपने आप को ना उस विक्टिम आइडेंटिटी, विक्टिम मेंटालिटी में मत डालो, जहाँ पे मैं अक्सर लड़कों को देखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, या कोई भी चीज़ मैं नहीं करूँगा, या मैं अपनी लाइफ को वो प्रोग्रेसिव वे में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मेरे साथ तो सब बर्बादी हो चुकी है, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है भाई। तो इस विक्टिम आइडेंटिटी से आपको बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वो लड़की भी आपकी ज़िंदगी तबाह नहीं करती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी उस लड़की के चक्कर में तबाह करते हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी तबाह करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, या एक तरीका मिल जाता है, या बेसिकली एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है। और अगर बात रही कि उस लड़की को अपने माइंड से कैसे निकालना है, इज़ सिंपली कि आप अपने दिमाग को ना नया डेटा देना शुरू करो, अपने दिमाग को न्यू काइंड ऑफ थॉट्स, न्यू काइंड ऑफ चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम्स दो, सो दैट इट एक्चुअली
फॉरगेट्स अबाउट दी ओल्डर प्रॉब्लम्स, एंड वो चीज़ समझे, आपका दिमाग समझे कि आपकी रियल प्रायोरिटी क्या है। सो भले ही आप मेंटली अक्सर कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी ना फिजिकल लाइफ में आ जाओ। बी द मैन हु इज इनटू हिज बॉडीली एनर्जी। क्योंकि भाई मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बोला है कि लड़कों को लगता है कि पहले मैं अपना दिमाग सही कर लूँगा, उसके बाद मेरी लाइफ सही हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा इल्यूजन है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को सही करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ को गोइंग ऑन रखना पड़ता है, तब जाके आप मेंटली फिट होते हो, तब जाके आपको समझ में आता है। अक्सर लड़के इसीलिए किसी नेगेटिव लड़की को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ इस लड़की के जाने के बाद कैसी हो जाएगी, उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। उन्हें पूरी लाइफ रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लड़की चली जाएगी तो मैं अभी जो चीज़ें भी कर रहा हूँ उन चीज़ों को करके क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर उस लड़की के जाने के बाद भी या उस लड़की के होने ना होने के बाद भी अगर आप अपनी जो एसेंशियल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपका करियर, आपके बाकी के रिलेशनशिप्स, आपकी फिटनेस, अगर आप इन चीज़ों को भी ऑन पॉइंट रखते हो ना, तो भले ही वो हार्ट ब्रेक आपके लिए कुछ दिनों के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, बट आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद ना, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि यार मेरे को लगा था जितना इफ़ेक्ट करेगा, मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया। और यही चीज़ मैंने अपने वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक से सीखी कि आई केप्ट गोइंग। और वो चीज़ एक्चुअल में मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है कि मैंने एक दिन पहले, एक रात पहले बड़े से बड़े इंसिडेंट्स देखे हैं जो कि एक आदमी को ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का चार्ज लिया और अगले दिन भी ना अपनी लाइफ को वैसे ही चलाए रखा जैसी वो चलती आ रही थी, जिससे मेरे अंदर ना आई डेवलप्ड दी स्टोइसिज्म, जिससे मुझे छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। टिल अ पॉइंट, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रेन कर चुका हूँ ना भाई, कल मेरा मेन यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाए, भगवान ना करे, मैं ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर हो भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इंस्टा उड़ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ से ना अपने आप को अटैच करके नहीं रखा है। जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट में रहता हूँ, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बिल्कुल परे। और अक्सर मैं इस चीज़ को सोचा करता था कि यार मैं पहले जैसा वापस क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे मैं पहले था मैं वैसा क्यों नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा है, उनका यही माइंडसेट होता है कि जैसे मैं हार्ट ब्रेक के पहले था ना भाई, मुझे वैसे ही होना है। लेकिन भाई मैं आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस देना चाहता हूँ कि आप वैसे वापस नहीं हो सकते। आप जो थे ना पहले, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक यू कैनॉट बी द सेम मैन अगेन। आप एक नए वर्जन बन के ही आओगे, आपके अंदर और ज़्यादा पत्थर दिली हो जाओगे, आप और ज़्यादा कठोर बनते चले जाओगे, आप और ज़्यादा रैशनल होते जाओगे, और ज़्यादा आपको आपके इमोशंस फेक लगने लगेंगे। थोड़ा सा आप अपनी एक्सपेक्टेशंस सही आदमी से एक्सपेक्ट करोगे, बट लोगों से और काफ़ी सारी लड़कियों से आप डिटैच्ड रहोगे, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ना वो मैस्कुलिनिटी अटेन कर पाते हो। सो यू विल ऑलवेज कम आउट लाइक अ बीस्ट। बट मैंने कई सारे लड़कों को देखा है, जिनमें से मैं भी रहा हूँ, दे यूज़ अल्कोहल एंड ड्रग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फील कि सब खत्म हो गया, बट ऐसा कभी नहीं हो पाता। ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ के 4 से 5 साल एब्सोल्यूट नशे में बर्बाद किए हैं। तो भाई साहब, इस चीज़ को मेरे से बेटर शायद कोई नहीं जानता कि इन चीज़ों से एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये जो रियलाइजेशन है कि आप पहले जैसे नहीं हो सकते, आप थोड़े से शांत स्वभाव के आदमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनते चले जाओगे और ज़्यादा रैशनल होते चले जाओगे। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ द हार्ट ब्रेक। मेरे हिसाब से आपको मैस्कुलिनिटी ही गिफ्ट की जाती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मेरा हार्ट ब्रेक नहीं होता ना, तो मैं शायद अपनी लाइफ में कभी भी एक मैस्कुलिन आदमी नहीं बन पाता। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो एक लड़की में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं अपनी ईगो को लेवरेज करके कि चल लड़की को दिखाते हैं, देख मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख दी, सी आई हैव डन सो मच फॉर यू। उस लड़की के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी, गलत चीज़ें आपके साथ करने के बाद भी, मैंने भी अपने आप को कंटिन्यूसली उस लड़की में इन्वेस्ट रखा है। और कई साल इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब पीछे हट के कोई फ़ायदा नहीं है भाई, लेट अस कीप ऑन इन्वेस्टिंग। लेकिन मेरे हिसाब से द मोमेंट आपको ये चीज़ फील होती है ना, आपको वो इन्वेस्ट करना स्टॉप करना है। क्योंकि जब आप एक लड़की में अपना अफेक्शन, इमोशन, अटेंशन, टाइम, फाइनेंस, जो चीज़ें भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो कंपाउंड होती हैं। वो 2 से 4, 4 से 8 नहीं, 4 से 16, 16 से 16 × 16,
तो फिर वो इस तरह से ना कंपाउंड होती हैं या एक्सपोनेंशियली ग्रो होती हैं। वो चीज़ें ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ और एक दिन इन्वेस्ट किया, नहीं, वो अगर आप अभी तक 500 दिन इन्वेस्ट करते आ रहे हो तो वो 500 इंटू 500 सीधा 2.5 लाख या 25 लाख इन्वेस्ट होता है। सो द मोमेंट यू डिसाइड, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने इतना कुछ लगाया हुआ इस लड़की के ऊपर, नहीं भाई, आप द लॉन्गर यू आर स्टेइंग नाउ, एवरी मिनट, हर एक दिन ना आपको केवल एक ट्रैप की तरह और ज़्यादा जकड़ता जा रहा है भाई। और भाई एक आदमी होके, एक आदमी के नाते आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में उस लड़की से आगे नहीं बढ़ रहे ना, तो आप केवल खुद के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, यू आर पनिशिंग थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल अराउंड यू। सोचो अगर मैं उस हार्ट ब्रेक से बाहर आके आप लोगों की मदद करने के बारे में नहीं सोचता, उस चीज़ के बारे में डीप में स्टडी नहीं करता, तो आई विल नॉट से कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता कि अगर मैंने 100 लॉन्डो की भी मदद की है तो यार मैं अगर उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करता ना, तो यू आर द सेम वे, आप भी अपने माँ बाप की लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यू नो, आप अपने आप की भी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं सबकी, यू नो, यू अगर बीइंग अ मैन, मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मेरे दोस्त, ट्रस्ट मी, आई शुडंट बी सेइंग दिस, मैं कभी और किसी और वीडियो में बोल दूंगा, बट आप किसी वैल्यू, आपकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रो। सो स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश। ये एक आदमी के अंदर ना, अ मैन इज आउटवर्ड्स ब्रो, अ मैन, आदमी की एनर्जी बाहर तक आती है, आपका लंड खड़ा होता है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स आउटसाइड, योर बॉडी इज़ ग्रोइंग आउटसाइड, आपको तेज़ दौड़ना आता है, आपको तेज़ स्विम करना आता है, एवरीथिंग इज आउटसाइड मेरे दोस्त, क्योंकि यू आर बॉर्न टू बी गिविंग टू द सोसाइटी। आप, आदमी पैदा होता है, सोसाइटी को सर्व करता है और मर जाता है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप, इफ़ यू वॉन्ट बी मैस्कुलिन और आपकी ये माइंडसेट रहेगी, तो आप इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपको ना अपने लिए जीना बंद करना पड़ता है, और जब तक आप अपने लिए जीना बंद नहीं करोगे तब तक आप उस लड़की से मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। सो फकिंग स्टॉप लिविंग फॉर योर हैप्पीनेस एंड स्टार्ट मूविंग अहेड, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। और मेरे हिसाब से ना भाई, जो आदमी अपने इनसिक्योरिटीज़ पे काम नहीं करता है, हालांकि ऐसी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हो। अगर आप गंजे हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। यार मेरी भी हाइट कम थी, मेरे को भी बहुत टाइम तक अच्छे से बियर्ड नहीं आती थी, अभी भी ठीक से थोड़ी बहुत पैची आती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन इन चीज़ों को, इन इनसिक्योरिटीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में अलग वैल्यूज़ डेवलप किया है। बट इफ़ यू आर अ मैन जो कि एक्चुअल में अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए या तो दूसरी चीज़ों में वैल्यू नहीं डेवलप कर रहा या उन इनसिक्योरिटीज़ पे काम नहीं कर रहा, तो मेरे दोस्त, आप जब तक इनसिक्योर रहोगे ना, आप तब तक मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और आप वही इनसिक्योरिटीज़ के साथ दूसरी लड़कियों के पास जाओगे, जिसकी वजह से लड़कियां आपको कभी भी रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगी। एंड ऑनेस्टली अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे ना, और तब कोई लड़की आपको थोड़ा बहुत भाव देगी, तो आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक मोटा आदमी हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इफ़ यू आर मोटा, मेरे भाई बुरा मत मानना, मैं भी मोटा हो गया हूँ, पूरी जिम की लीग आने वाली है, पूरी सीरीज़ आने वाली है मेरे फिटनेस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लेना। खैर, हालांकि लेट अस कम टू द पॉइंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक मोटा आदमी जो जिम में जाके मेहनत नहीं कर रहा है ना, उसको जब एक लड़की से अटेंशन, वो एक लड़की से वो इनसिक्योर होता है, तो वो एक लड़की से जब उसे अटेंशन और वैलिडेशन मिलता है ना भाई, तो उस आदमी को उसकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर ना, उसे लगता है वो जीत गया, उसने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर लिया, उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे बिना काम किए, जिस वजह से वो अपनी उस इनसिक्योरिटी में वापस ना खो जाए ना, वो उस लड़की से बिल्कुल अटैच्ड रहता है और उस लड़की को क्रेव करता है, उसके मन की भूख होती है वो लड़की, क्योंकि शी इज़ द ईजीएस्ट वे जिससे उसे बिना हार्ड वर्क किए इनसिक्योर फील ना हो और उसे कम्प्लीटली फुलफिल्ड फील हो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक आदमी जब भी अपने राइट मैस्कुलिन फ्रेम में नहीं होता, अपने मैस्कुलिन में नहीं होता, अपने कंफर्ट जोन में रहता है, अपने इमोशंस में रहता है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो जाता है, मेरे हिसाब से
वही आदमी को प्यार होता है। मेरे हिसाब से भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन मान लो अगर आपके घर पे कभी भी बम गिरने वाला होता है, इफ़ यू वुड बी इन अ वॉर, अगर आप एक कैदी होते, एक कैदी ये थोड़ी ना सोचता है कि यार मुझे प्रिया क्यों छोड़ के चली गई है XYZ, उसको हार्ट ब्रेक फील करने का टाइम ही नहीं होता भाई। और जो आदमी दुनिया को सर्व कर रहा होता है उसको भी हार्ट ब्रेक फील करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो अक्सर कम दिखता है, उस आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी वो अपने ऑफिस में आता है, वो एक आर्मी का सर्जेंट रहता है या सार्जेंट रहता है, वो वही स्पीच देता है, टुडे मॉर्निंग माई वाइफ डाइड एंड देन दिस हैपेंड बट आई एम स्टिल हेयर। तो वो एक बहुत सीरियस एनोटेशन या एक एग्जाम्पल था। तो मेरे हिसाब से एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी ही होता है जो अपने इमोशंस में बाहर आके अपनी लाइफ को जीतता नहीं है। एंड सेकेंडली जो आदमी वही जो इररिस्पॉन्सिबल और अपने कंफर्ट जोन में होता है, उसी आदमी के लिए मूव ऑन करना टफ होता है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी से समझ में आई कि अक्सर ना हम लोगों को लगता है हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेरे हिसाब से 99% ऑफ द टाइम्स एक आदमी का हार्ट नहीं, एक आदमी की ईगो ब्रेक होती है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को कहीं ना उस लड़की की मदद से देखता है। तो जब उसको वो लड़की वैल्यू नहीं करती तो उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को बिल्ड करने का सही तरीके से बिल्ड नहीं कर रहा, सही चीज़ से बिल्ड नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट मेरे इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स अचीव हुए, हेंस आई एम वैल्यूएबल। उसके लिए वैल्यूएबल ये नहीं है, उसके लिए वैल्यूएबल क्या है, रिया मुझसे प्यार करती है या नहीं, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं वैल्यूएबल हूँ। दिस इज सम सीरियस शिट गोइंग ऑन इन योर लाइफ फ्रेंड। तो अपनी वैल्यू और अपनी ईगो को ना सही तरह से डेवलप करो। और ईगो एक आदमी के लिए बुरी चीज़ नहीं है, वो अनटिल अनलेस वो ईगो आपको सर में बिल्कुल पागल कर रही है। लेकिन अगर बीइंग अ मैन आपके पास इतना विजडम भी होता है कि आपको पता होता है कि आपको अपनी ईगो को चैनलाइज कैसे करना है। और मेरे हिसाब से एक आदमी की ईगो और एरोगेंस उस आदमी का कॉन्फिडेंस, या मैं बोलूँ उस आदमी का मेकअप होता है, लेकिन उसको बिल्ड करना पड़ता है अपने ऊपर काम करके, तभी जाके उसको वो ईगो फील होता है, जो कि एक्चुअल में उसको फील कराता है दैट ही इज़ द फकिंग किंग ब्रो। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना भाई साहब कि आपको लड़की के प्यार में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी लड़की के साथ एक ऐसे डायनेमिक में हो ना कि जहाँ पे आपको उस लड़की को कन्विंस करना पड़ रहा है, उस लड़की को पटाना पड़ रहा है, उस लड़की को प्रपोज करना पड़ रहा है, देखो आप अपनी सेक्सुअल इंटेंट को सामने रख के वो लड़की आपसे प्यार कर बैठती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये चीज़ों को हालांकि आज की डेट में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अंदर डाल देते हैं, बट आपकी उस लड़की के अंदर का सेक्सुअल इंटरेस्ट देखने के बाद वो लड़की आपसे प्यार करने लगती है, वो चीज़ एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन आप अगर एक लड़की के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करना क्रेव करते हैं, या उसके पीछे पड़े रहते हैं, या उस लड़की के मुंह से ये आई लव यू, प्लीज़ बी माई बॉयफ्रेंड, या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो अब से, इफ़ यू आर क्रेविंग दिस, अगर आप ये चीज़ सुनने के लिए मर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी इट इज़ लाइक अ स्मोक, धुआं उड़ा गायब, आप बस यही कर रहे हैं। तो अगर आप किसी लड़की के पीछे है ना, यू आर ऑलरेडी इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप डायनेमिक। क्योंकि मेरे हिसाब से आदमी के अंदर जो एक एबिलिटी होती है ना कि वो अपने से एक दो लेवल जो बोलते हैं भाई, हालांकि मेरे लिए लीग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बट एक आदमी अपने से नीचा दर्जा भी, भैंचोद गलत शब्द हो गया शायद, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर ये चीज़ को गलत तरीके से ले ले कोई, तो अगर इतनी उसके जितनी सुंदर ना हो, उसके जितनी काबिल ना हो, लेकिन वो आदमी उसको डेट कर सकता है, वो आदमी उससे प्यार कर सकता है, दिस इज़ फॉर अ रीज़न, ताकि उस आदमी को समझ में आए कि कौन सी लड़की उसे सर्व कर रही है, और वो उसके साथ उसके लाइफ में उसके पर्पस को असिस्ट करने में वो लड़की उसकी मदद करे। तो अपनी इस मैस्कुलिन एबिलिटी को सही तरह से यूज़ करो। और देखो भाई, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद और इतने सारे केसेस देखने के बाद ना, मैं आप भी इस चीज़ से बहुत अच्छी से रिलेट करोगे कि भाई साहब, कई सारे लड़कों की जिनकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती है ना, उनकी लड़की ही उनकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ को ना रियल में इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं होता है। उन्होंने कभी अपनी लाइफ को, खुद को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया ही नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से एक आदमी का प्यार में गिरना ना, उसके कंफर्ट जोन में ना एक शॉर्टकट आजमाना है, अपने आप को सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देने का
इसीलिए उस आदमी की गांड पे लात पड़ती है जो एक लड़की के प्यार में चूती आता है। तो अपनी लाइफ को क्रिएट करो, अपनी लाइफ में अपने इंटरेस्ट को ढूंढो। तुम्हारा इंटरेस्ट केवल ये नहीं है मेरे दोस्त, आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास नेचर है, गो इन टू द नेचर एवरी डे, फील लाइक अ फकिंग बीस्ट। ठीक है, जाके जंगलों में थोड़ा पार्क वगैरह में दौड़ो कूदो, फील, समझो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, ये पेड़ आप ही के हैं, एवरीथिंग इज़ योर्स। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है बट थोड़ा सा डेल्यूजनल भी लगेगा, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, ट्रैकिंग पे जाओ, हॉबीज़ ढूंढो, पर्पस ढूंढो। खैर उस बारे में ये वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ऐसे वीडियोज़ आपको डैडी वाले चैनल पे मिल जाएंगे हालांकि, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट जिन्होंने अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया होता है, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग समझने के लिए वो लोग लड़की का सहारा लेते हैं। वेयर एज क्योंकि लड़कियों की भी लाइफ बोरिंग होती है, इसीलिए वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती हैं, जिन लड़कों की लाइफ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होती है। तो जब तक आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग नहीं क्रिएट करोगे तब तक लड़कियां भी आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगी। और जो चीज़ मेरे ऊपर भी सबसे ज़्यादा भारी पड़ गई थी कि एक लड़की ने मुझे बोल दिया था कि सार्थक आपसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। भले ही मैं उस लड़की के फ्रेंड जोन में था, बट मुझे वो वर्ड्स ना इतने सालों तक सुनाई देते रहे कि यार मैं इतना प्यार करता हूँ। उसने मेरी उन वन साइडेड फीलिंग्स को भी ना इतनी बुरी तरह से वैलिडेट कर दिया था। खैर आज की डेट में कोई ग्रज नहीं है, आई डोंट फील एनीथिंग टूवर्ड्स हर, नॉट इवन कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरे बाकी के भाइयों को समझ में आ जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कई सारे लड़के ना लड़कियों के उस पास्ट के वर्ड्स पे, उन मैसेजेस पे अटके रहते हैं जहाँ पे वो लड़की उनको बोल रही होती है कि मैं तुम ही से शादी करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट ट्रस्ट में बहुत सारी लड़कियाँ वो बोलती हैं जो वो उस मोमेंट पे फील कर रही होती हैं। ठीक है, और एक लड़की के आपने कब देखो, अब मैं सेक्सिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से भी थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ ताकि हम लोग और बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करें। सेक्सिस्ट मतलब जो एक जेंडर की तरफ रहता है, हालांकि भाइयों मैं आप ही के साथ हूँ अंदर से, बट अगर एक थोड़ा सा छोड़ो वो चीज़, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ सुनी होगी मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक आदमी की ज़ुबान, तो एक आदमी मैन ऑफ वर्ड्स होता है। तो आई एम सेइंग कि अगर किसी लड़की ने कोई चीज़ बोल दी है तो उस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि लड़कियों के रिजेक्शंस को भी कभी सीरियसली नहीं लिया जाता हूँ। तो भाई आपको यही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। तो इन सेंटेंसेस पे मत अटको, उसने ये बोला था, ये ऐसा क्यों किया था, इस वजह से तो मैं प्यार में आया। स्टॉप इट ब्रो, इट मेक्स नो सेंस। फोकस ऑन एक्शंस। हो सकता है उस समय प्यार भी दिखा रही हो, लेकिन वो अचानक से प्यार करना, इंटरेस्ट दिखाना क्यों छोड़ देती है, उसके ऊपर भी वीडियोस बना रखे और आगे भी बनाऊंगा। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं जो कि एक्चुअल में लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एक दो फाइनल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों अपने आप को ना इमोशनली डिटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द गर्ल ऑल्सो नेवर लूजेज इंटरेस्ट इन यू। यार लड़कियों को भी फील होता है दैट आई एम विद अ वीक मैन। ज़्यादातर लड़कियों को दे डोंट वांट वीक इमोशनल लवर्स, दे विल से दैट अगर एक लड़का मेरे से वल्नरेबल हो पाता है, आप स्टार्टिंग में वल्नरेबल हो जाओ, आप स्टार्टिंग में इमोशनली ओपन अप हो, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। यू कांट, वो लिमिट को अगर आपने उस थ्रेशोल्ड को पास कर दिया, आपने अट्रैक्शन ख़त्म कर दिया। और अक्सर क्या होता है कि आई एम सो सॉरी टू एक्सपोज, बहुत सारी लड़कियां ना बहुत खूबसूरत होती हैं, और क्योंकि लड़कियां बॉर्न वैल्यूएबल होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लड़कियां जो भी बोलती हैं, उनका दुनिया को देखने का तरीका, एवरीथिंग इज़ वेरी करेक्ट, जो कि बहुत सारे केसेस में बिल्कुल गलत होता है। सो इन चीज़ों को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि ना भाई आप वो डिटैचमेंट क्रिएट कर पाओ और आप किसी भी लड़की से पागल की तरह प्यार मत करो। वाई? ताकि आप उसको खो ना दो और वो प्यार सस्टेन्ड रहे, क्योंकि प्यार करना इज़ व्हाट गर्ल्स आर वेरी गुड एट। एक आदमी का प्यार करने का तरीका इज़ सर्विंग टू देम, सिंपल। और देखो भाई, मैंने वर्स्ट थिंग जो कि लड़के करते हैं कि लड़की ने ब्लॉक कर दिया, बात करनी भी बंद हो गई, या चलो खुद नो कांटेक्ट में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिस वजह से वो एक ऐसे माइंडसेट में रहते हैं जिससे उन्हें ऐसा फील हो कि वो उस लड़की से अभी भी अटैच्ड है या वो अभी भी उस रिलेशनशिप में है। फॉर एग्जाम्पल, अपने दोस्तों से उस बारे में बात करना, अपनी स्टोरी शेयर करना, वो हार्ट ब्रोकन स्टेटस वगैरह लगाना, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें ना हम लोग तब करते हैं जब हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती
कि अब सब खत्म हो चुका है, नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो जिस आदमी को मूविंग फॉरवर्ड इन हिज लाइफ नहीं आता, जिस आदमी को अपना पर्पस सेट करके आगे बढ़ना नहीं आता ना, वो आदमी ऐसी चीज़ें करता है टू स्टे देयर ओनली, इवन इफ द गर्ल, लड़की उसके बाद 2-2 3-3 लड़के डेट करके निकल चुकी है। तो ये गलती मेरे दोस्त कभी भी मत करना। और भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप ना अपनी इस प्रॉब्लम को, जो ना आपकी अगर कोई हार्ट ब्रेक या सैडनेस की प्रॉब्लम हो ना, 3-4 मैस्कुलिन चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार जाके ना अपने बाप के सामने, आई एम सो सॉरी, अपने पिताजी के सामने जाके ना शेयर करना कि पापा एक लड़की थी, ये किया मैंने उस लड़की के लिए, वो लड़की, भाई तुम्हारा बाप चप्पल उतार के तुम्हारे मुंह पे तो जूते ना मार देना, ही विल नेवर, योर फादर इज़ अ वेरी मैस्कुलिन फिगर अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो भाई वो तुम्हें समझाएगा भोसड़ी के, तो मेरे से बेटर छित्तर जब उनके पढ़ेंगे ना वो, तब तुम्हें समझ में आएगा हाउ टू बी अ मैन। तुम्हें एक बात बता रहा हूँ मैं। एंड सेकेंडली ना भाई, थिंक, कभी क्या होता है आजकल, हम लोग चड्डी पहनते हैं, हम लोग कच्छे पहनते हैं, हम लोग पैंट पहनते हैं, तो ना हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे 2 टांगों के बीच में और एक हैमर है भाई। हमारे वी हैव गिवन बॉल्स, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी ईगो है, हम लोग इसको भूल जाते हैं क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वी स्टार्ट बिकमिंग इमोशनल बिकॉज वी स्टॉप सीइंग आवर डिक। हमें अपना लन देखना बंद हो जाता है, इसीलिए हम लोग अपनी किस एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव मैस्कुलिन में रहना है या इमोशनल में रहना है, हम लोग भूल जाते हैं। तो आई जाओ शीशे में अपना लन पकड़ो, उसको जगाओ, बोलना हाँ भाई मैं मर्द हूँ। कि ब्रो मैं सही बता रहा हूँ, एक एनालॉजी है मेरी, शायद मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बट जोक की तरह ही सुन लेना। सोचो, जब वो खून वहाँ जाता है तो पूरा ऐसा लगता है कि ऐसा भी होता है, लड़कियाँ यही सोचती हैं ऐसा भी होता है। एक चीज़ जो इतनी सी है भाई साहब, खून भरने के बाद वो इतनी बड़ी हो रही है, हाउ। तो वो जब खून इतना पावरफुल होता है ना आपका मैस्कुलिन, और जब वो खून यहाँ नहीं होता ना, आपके लंग में नहीं होता ना, वो आपकी बॉडी में उसी तरह से वो ब्लड रश ना आपके माइंड में होना चाहिए। सो ऑलवेज थिंक लाइक अ मैन, बी अ फकिंग मैन ब्रो, यू आर मोर ऑफ एक्सटर्नल। भाई चीज़ें डिस्ट्रॉय करने वाला अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिविटी के लिए, हालांकि मैं इन चीज़ों पे एक्सक्लेमेशन कर दूं क्योंकि हर आदमी में इस लेवल का सेंस होता है कि किसी को हार्म नहीं करना है, ठीक है। वो एक बहुत कोर प्रिंसिपल है मैस्कुलिनिटी का। तो अपने आप को ना सोचो कि तुम एक बहुत बड़ी प्रजा के राजा हो, तुम ऐसे सीट पे बैठे हो, तुम्हें एक लड़की होती है वो छोड़ के चली जाती है, तुम्हारे आसपास 50 दरबारी बैठे हैं, पूरा देश तुम्हारी इज्जत कर रहा है, क्या तुम उस लड़की के पीछे गीदड़ों की तरह जाओगे, अरे अरे प्रिया कहाँ जा रही है यार, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू विल नेवर डू दैट, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट है। सेम वे तुम्हारे आसपास वो दरबारी नहीं भी होना, तुम्हारे पास स्टिल, तुम्हारे अंदर फिर भी वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वही एटीट्यूड, ईगो और एरोगेंस होनी चाहिए मेरे दोस्त। और जब तुम एक पर्पसफुल आदमी बनते हो अपनी लाइफ में ना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हो ना, तुम लड़कियों को लेके कॉन्शियस होते हो कि भाई कौन सी लड़की, जब तुम्हारे पास वैल्यू होती है ना तभी तुम लड़की को लेके कॉन्शियस होते हो, तभी तुम्हारे अंदर अक्सर सेक्सुअल डिसिप्लिन आता है। अगर तुम अपनी राइट एनर्जी में मेहनत करके आए हो कि भाई तुम कॉन्शियस होते हो ये लड़की मेरे साथ क्यों है, ये लड़की मेरे को, इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या ये मेरे पास बस इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरी ज़िंदगी तबाह करना। यू बिकम वेरी वाइज टूवर्ड्स वुमेन जब तुमने अपनी वैल्यू में जब तुमने अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड की होती है। और अक्सर जब लड़कियां तुम्हें छोड़ के जाती हैं तो तुम्हारे अंदर की जितनी भी लड़कियां छोड़ के जाती हैं या रिजेक्ट कर देती हैं, इग्नोर करने लगती है ना, तो अब इंसान अपनी फॉल बैक थिंकिंग में आ जाता है। मेरे शब्दों पे कई बार मत जाना, मैं खुद ही बना देता हूँ फॉल बैक थिंकिंग, भाई शायद कुछ होता भी नहीं होगा, बट सॉरी लीक से बातों से बाहर जाने के लिए। तो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे ऊपर ओवर पावर करने लगते हैं, यार मेरे अंदर क्या कमी होगी, शायद मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए चली गई, शायद मैं काला हूँ इसीलिए चली गई, शायद मैं मोटा हूँ इसीलिए चली गई, शायद मेरी हाइट छोटी है इसीलिए चली गई। तो वो इनसिक्योरिटीज़ को भी ओवर पावर होने नहीं देना है भाई। यू कांट बिलीव, लड़कियाँ, आपने सुना है ना, ज़्यादातर लड़कियाँ आदमियों से कई गुना ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इमोशंस आर लाइक वेव्स, वो कभी आते हैं कभी कुछ जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इसीलिए तो लड़कियों को आपके अंदर वो डिसाइसिवनेस, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पसंद आती है कि आपने जो बोल दिया वो आप करते हो और आप जो करते हो उसको सही करते हो, इसीलिए पसंद आती है। वही चीज़ तो आपको नॉन इमोशनैलिटी होती है जो लड़कियों को आपके अंदर अट्रैक्टिव लगती है। तो एक लड़की जिसके माइंड में कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, डू यू थिंक उस लड़की के माइंड में आपकी कितनी वैल्यू है, वो चीज़ आपको मैटर करती है। तो भाई आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है मेरे भाई, मेरे को माफ
माफ़ करना यार आप लोग प्यार करते हो इसीलिए भाई होने के नाते ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ। और जब लड़की छोड़ के जाती है, उससे बात करनी बंद होती है, उसके मैसेजेस आने बंद होते हैं, मिलना बंद करते हैं, हमारा रूटीन चेंज होता है। तो जैसे कि मैंने सिगरेट छोड़ी दी ना भाई, तो इट इज़ लाइक एक डोपामीन एडिक्शन होता है, ठीक है। हमें वो छोटे छोटे शॉर्ट डोजेज ऑफ डोपामीन में रहते हैं, रिप्लाई आया, मैसेज आया, लाइफ फील्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो चीज़ें बंद होती हैं, धीरे धीरे हमारे डोपामीन लेवल्स भी ना पहले बिलो नॉर्मल जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल होने शुरू होते हैं। तभी तो हम लोग मर्द बनते हैं, जब हम लोगों को डिलेड ग्रैटिफिकेशन आता है, जब हम लोगों को हैप्पीनेस ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो एडिक्शंस की तरह ना ऑल ऑफ अ सडन वो छोटी छोटी खुशियाँ मर जाती हैं हमारी। सो वो प्रोसेस को होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक बार वो केमिकल रिएक्शन समय के साथ सेटल हो गया, जिस आदमी को आपने देखा है ना, कई सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा हार्टलेस होकर आपको हटा देती हैं, इट इज़ बिकॉज उन्हें पता होता है हार्ट ब्रेक ना एक टेम्परेरी फीलिंग है, ठीक है। वो कुछ दिन के लिए रहती है, उन दिनों क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए उन लड़कों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि वाई इट इज़ सो ईजी टू मूव ऑन। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप एक तो ना अपने इमोशंस को, वो एट द एंड केमिकल्स है, उनको कूल डाउन होने दो। वो ऊपर नीचे डिप करेंगे बट उनको अपने एक्शंस मत बनने दो। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी के मारे उस लड़की को मैसेज करना छोड़ो, ठीक है। आप उसकी यहीं से ईगो हर्ट कर सकते हो अगर आप उसे अप्रोच नहीं करते हो। और ज़्यादातर लड़कियां खुद ओवर थिंकिंग में चली जाती हैं, यार इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो करेंगी भी, उसके बाद भी आपको वापस नहीं लेना, इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बट वो डोपामीन एडिक्शन जो आपके अंदर का हार्मोन होता है, उसका मैसेज आना, ये सब वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा होता है। तो आपको सही एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल जिम जाके आप प्रोडक्टिविटी या नए कोर्सेज करके अपने आप को प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ा के, बुक्स पढ़ के, अपनी लाइफ में अपने पर्पस में एक्सेल करके, अपने माँ बाप और अपनी सोसाइटी की सेवा करके ना, आपको वो धीरे धीरे आप रिप्लेस करते हो। जो मेहनत आपको एक मैसेज, जो खुशी आपको उस लड़की के एक मैसेज से मिल गई, अब आपको वो खुशी मिल रही है जब आप अपने लिए एक फुल प्रोटीन डाइट बना के उसको कंज्यूम कर रहे हो, सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। तब जाके आप सीखते हो डिलेड ग्रैटिफिकेशन की जो अहमियत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ मेरे भाई, सैड सॉन्ग्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। हालांकि मेरे खुद के भाई हैं RCR, जो कि इस बात से थोड़ा सा बुरा मान गए थे, मैं उनको आज भी सॉरी बोलता हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट सैड सॉन्ग्स ना आपकी उन्हीं इमोशंस को अक्सर वैलिडेट भी करते हैं जो इमोशंस आपको फील नहीं होने चाहिए, कि नहीं यार तू सही है अगर तू हार्ट ब्रोकन है। बट कई सारे लोग उन हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स को अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हालांकि मैं उस चीज़ को, मतलब मैं नहीं करता हूँ, बट मैंने की भी है अपने अंदर वो री एनर्जाइज करने के लिए। बट यू सी वॉट वर्क्स फॉर यू। लेकिन अगर आप वो आदमी हो जो ईयरफोन लगा के रोने के लिए स्पेशली बैठता है, जो चीज़ें मैंने की हैं, रोने के लिए, बैठने के लिए गाने लगाए हैं, गेट ओवर इट मैन। एंड अगर कोई भी लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है, ब्रेड क्रम्ब कर रही है, इग्नोर कर रही है, कोई और बॉयफ्रेंड है, किसी और लड़के में उसका इंटरेस्ट है, उसके बाद भी आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको यूज़ कर रही है ना मेरे दोस्त, ऐसी लड़की को आप खुद छोड़ोगे ना उसके पीछे पड़ने के बजाय, तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा। फ्यूचर में आप या तो दो चीज़ें सोच सकते हो कि यार मैंने उस लड़की को मैसेज किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसीलिए मैं बर्बाद हो गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। या आप ये सोच सकते हो आपने खुद उस लड़की से बात करनी बंद की, आप अब फ्यूचर में 6 महीने 1 साल बाद जब उस लड़की का ख्याल आ भी जाता है बाय एनी चांस, तो या आपको फिर जब क्रेविंग भी आती है 1 महीने के अंदर अंदर उस लड़की को मैसेज करने की, आप क्या सोचते हो, यार इस लड़की को तो मैंने खुद सैक्रिफाइस किया था। आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आप मोटिवेट होते हो, आपके अंदर वो मर्दानगी और जागती है कि मैं अपने से ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है कि यार मैं अपने से ज़्यादा किसी की नहीं देखता भाई, स्पेशली फॉर अ गर्ल ब्रो। तो मेरे लिए तो शी वॉज जस्ट अ गर्ल। तो आप दो तरह से ओवर थिंक करोगे फ्यूचर में। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ब्लॉक कर गई, मेरा तो वो कैसी है, उसको सोच के डिप्रेस होना है, या उस लड़की के बारे में सोच के आपको प्राउड और कॉन्फिडेंट फील करना है। यह आपके हाथ में है। क्योंकि एक लड़की के बारे में फ्यूचर में सोचने के लिए, हार्ट ब्रेक पूरे कांड होने के बाद सोचने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 तो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा मिसोजिनस लग सकता है, बट माय डियर फ्रेंड आप इस चीज़ का बहुत अच्छी से ध्यान रखिए। इफ़ यू आर अ हार्ट ब्रोकन मैन, अगर आप अभी तक एक सेंसिटिव इमोशनल आदमी थे, आपको कोई मैजिक पिल नहीं मिलेगी, ठीक है, कि ये खा लो एंड यू विल बी ऑल गुड टू गो। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल गाय, टर्न, अपने आप को बदलो, अपनी आइडेंटिटी को तोड़ो एंड बिकम अ सेक्सुअल प्रोग्रेसिव लीडर इन योर लाइफ, ठीक है। मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए काम करती है वो चीज़ मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने खुद का चैनल बनाया है, जो कि अब हमारी कम्युनिटी बन चुकी है भाई। कभी कभार मैं खुद सोचता हूँ बहनचोद 5 लाख
से ज़्यादा। फक मैन, व्हाट इज़ दिस ब्रो, तुम लोग यार, मैं क्या ही बोलूँ। कभी और थैंक यू का पूरा वीडियो बनाऊंगा भाई, रोऊंगा भी उस वीडियो में तुम लोगों के लिए मैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बस ये सोचना है कि आप अभी अपने मैस्कुलिन, आपका घर है मैस्कुलिन, आप अपने मैस्कुलिन से बाहर हो, आपको मैस्कुलिन में वापस आना है। मैस्कुलिन में आने का कोई भी ऐसा, वही मैं बोल रहा हूँ, कोई तरीका मतलब एज इन वो नहीं होता है। वो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मुझे एक मर्द की तरह रहना है और मैं वही काम करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हो रोज़ रात को। मेरे को लिखने ने जितनी मदद की है ना, मैं हमेशा एक पेन और पेपर के साथ रहता हूँ, जितना मेरे को लिखने ने मदद की है ना, थिंक ऑन पेपर ने मेरी जितनी मदद की उतना किसी चीज़ से नहीं की है। तो मैं बेसिकली अपनी एक रोज़ रात को टू डू लिस्ट सेट करता हूँ, जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरी कभी कभार 2-2 3-3 दिन चलती है, लेकिन मैं बहुत एग्रेसिवली उसमें चीज़ें कट करता हूँ और नई चीज़ें ऐड करता हूँ। आप ये कर सकते हैं, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम खाली बैठे होते हैं, टाइम निकल रहा होता है, हम लोग अपने माइंड में होते हैं, थिंकिंग में होते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। तो अगर आप एक ओवर थिंकर हो जिसको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो जब आप अपने होश में हो ना, तब आप अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करो कि यार उसमें आप नए प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर पाओगे, नए प्रोजेक्ट ऐड कर पाओगे। मान लो आपने ये बुक स्टार्ट कर दिया, आपने एक कोर्स स्टार्ट कर दिया, आपने एक हॉबी ज्वाइन कर ली, आपको अपनी आइडेंटिटी तो ब्रेक करनी है। पहले चूतिया थे, अब आप महा हरामी बनने वाले हो। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसको आप दिन भर कंप्लीट भी करो, रात को रिव्यू करो, क्या हुआ, कैसा हुआ, कल मुझे क्या करना है। अगर आप एक पढ़ने व लिखने वाले लड़के हो, आज मैंने इस पेज नंबर तक पढ़ा था, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल मैं इसी क्वेश्चन का जो भी करना होगा, तो वो पेज टू पेज, क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर, इतना डीपली डिटेल्ड टू डू लिस्ट आपको बनाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, देखो अपनी इमोशनल वीकनेसेस आज की डेट में मेरे हिसाब से आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो आप मुझे मेल कर दो। मैं हालांकि अक्सर अपनी मेल नहीं देख पाता हूँ मेरे दोस्त, टू मच ऑफ हॉच पॉच इन माई लाइफ, बट मैं इसीलिए अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं एकदम फ्री हो जाऊँ और ना पर्सनल लेवल पे एक अलग तरह से आप सभी की मदद कर सकूँ। बट आई जस्ट होप माई दिस ड्रीम कम्स ट्रू कि मैं आप लोगों की फ्रीली मदद कर पाऊँ, जिस वजह से मुझे कुछ फाइनेंशियली चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। सो आई होप यू गाइज डोंट माइंड दैट कि थोड़ा सा मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलो वो तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, आज की डेट में आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस भी अपने किसी फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप अपने इमोशंस को एक डायरी में लिखना स्टार्ट करो। आपको अच्छा फील होगा। वो आप भले कितनी भी सैड स्टोरी लिख रहे हो अपनी, मुझे ये फील हुआ, उसने ये किया था, उस स्टोरी का एंड करो कि आई एम द फकिंग हीरो, आई एम द फकिंग किंग, ठीक है। अपना ऑटोग्राफ डाल देना उसके लास्ट में। यू हैव टू डेवलप सम लेवल ऑफ नार्सिसिज्म इन योर सेल्फ, जो कि एक्चुअल में एक कहावत है ना कि जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, ट्रॉमा होता है, वो एक आदमी को बिल्ड करते हैं और एक लड़की को बर्बाद करते हैं। ये मैंने नहीं बोला, इसीलिए खुल के बोल रहा हूँ कि तो वो जो आपका हार्ट ब्रेक है ना, वो आपको ब्लेसिंग है भाई, वो चीज़ आपको बना के ही छोड़ेगी। सो उस चीज़ की तरफ आपकी एक्सेप्टेंस बहुत, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स दैट हार्ट ब्रेक इटसेल्फ। क्योंकि आज की डेट में अगर आप दूसरे लोगों से शेयर करते हो, देखो मुझे नहीं पता कि शेयर करने लायक कौन है, क्योंकि अक्सर मुझे भी कोई ठीक से आदमी नहीं मिल पाता है शेयर करने के लिए, इसीलिए मैं तो भाई आप लोगों से ही शेयर कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि अक्सर आज की डेट में ना आपको एक राइट पर्सन नहीं मिलता शेयर करने के लिए, और मेरे हिसाब से यू टॉक टू समबडी गुड। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार ना हम लोग बात करते करते उस इमोशन को वैलिडेट कर देते हैं, उस हार्ट ब्रेक को बहुत बड़ा बना देते हैं, जिस वजह से ना वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ी चीज़ लगने लगती है और वो होता कुछ नहीं है। बस दो लोगों ने बात करनी बंद कर दी है, दोनों की लाइफ बहुत बड़ी है भाई। ये आदमी आगे 70 साल जीने वाला है, ये लड़की आगे 70 साल जीने वाली है। एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल 1% टाइम वेस्ट हुआ है, एंड इट इज़ अ वेरी टेम्पररी इमोशन ब्रो। बिलीव इन टाइम, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप बस अपना काम करते रहो, बिलीव इन टाइम, एंड आप बहुत बढ़िया तरह से मूव ऑन हो गए। क्योंकि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेक या सैडनेस होती है ना, हमें ऐसा लगता है कि वो परमानेंट है और वो चीज़ कभी नहीं जाने वाली। ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली थी कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वो वहीं रहेगी, बट एक्चुअल में वो खुद ही जानी होती है तो चली जाती है, नहीं जानी होती तो भी वो चीज़ आपको कॉन्शियस रखती है, वो गलती आपको कॉन्शियस रखती है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। एंड सेकेंडली, अगर आप एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो तो अपने इमोशंस को समझो किस तरह से कि मेरे ऐसे कौन से थॉट्स हैं, क्योंकि हमारी सोच एक चेन रिएक्शन की तरह होती है, धाड़ 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 धाड़, एक थॉट से 50 हज़ारों थॉट्स बनते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज़ करो कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस चीज़ों को बहुत डीपली ट्रिगर करते हैं।
थोड़ा सा आप उन्हें अवॉइड करो या उन्हें एक्नॉलेज करके अपने बीइंग अ मैन जो ऊपर वाले ने आपको विजडम दिया है ना, उसका इस्तेमाल करके चैनलाइज करो। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक तुम्हें अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स झेलने नहीं आएंगे ना, कई बार क्या होता है कि एक आदमी, मान लो एक बिजनेसमैन है, उसको अगर हार्ट ब्रेक झेलना नहीं आता होगा ना, तो उसको 1 लाख का लॉस भी बहुत बड़ा लगेगा, जबकि वो उसके अगेंस्ट 10 लाख भी कमा सकता है। तो वही हार्ट ब्रेक झेलना आना एक आदमी के लिए बहुत क्रूशियल है। वो सिर्फ एक लड़की के मामले में नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि जैसे आप कभी चलते चलते पैर में कील घुस गई, ठीक है, वो कील घुस गई, इट इज़ ओके, लेकिन उसको निकालते वक्त लौड़े लग जाते हैं ना भाई। हार्ट ब्रेक से भी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना ना उतने ही लौड़े लगाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उस कील को, उस लड़की को आप इसी तरह देखो कि इसको निकाल के फेंकते वक्त बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मेरे को यही चीज़ खुश रखेगी। अदरवाइज़ ये चीज़, तो ये कील अगर मेरे अंदर घुसी रही तो मुझे टेकनेस हो जाएगा और मैं मर सकता हूँ। और मेरे भाई, अगर आप किसी और इंसान से अपने हार्ट ब्रेक की स्टोरी शेयर भी कर रहे हो ना, डोंट शेयर इट विद अ पर्सपेक्टिव कि उस लड़की ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। अगर आप करना भी चाहते हो, लोग आपसे पूछ भी रहे हैं क्या हुआ, क्यों बात करनी बंद कर दी है तुम लोगों ने, मेक इट म्यूचुअल। यार पता नहीं, आई वॉज जस्ट वो स्पार्क नहीं रह गया था, या देयर वर थिंग्स, वेरी पर्सनल थिंग्स, जिसने एक्चुअल में ना दोनों तरफ से अट्रैक्शन खत्म कर दिया था। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को गॉसिप से मतलब है, उनको ये सुनने में कहीं ना कहीं अंदर से मजा आती है, इसके तो लौड़े लग गए भाई। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी किसी से स्टोरी अगर कोई पूछ भी रहा है तो म्यूचुअल बताओ, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं करते, भले एक के लौड़े लगे होते हैं, बट दे विल लाइक वी हैव डिसाइडेड। तो ऐसा ही बोलना, वी हैव डिसाइडेड टू नॉट टू टॉक एनी मोर, ऐसी चीज़ें बोलना भाई। और अगर आपको अपनी करंट आइडेंटिटी से बाहर आना है तो वो चीज़ें करनी शुरू कर दो, अपने रूटीन को बिल्कुल बदल डालो भाई। देर से उठते हो, जल्दी उठना शुरू करो, वहीं से आपकी आइडेंटिटी ब्रेक होने लगेगी, आपकी लाइफ भी ना अलग सी दिखने लगेगी, आपको अलग चीज़ें महसूस करने लगोगे। वही न्यू डेटा आपके दिमाग को मिलता है जो कि पुराने डेटा को अपने आप डिलीट कर देता है। दुनिया को अटैक करो, जाके अच्छी लड़कियों को अप्रोच भी करो, अपनी फिजिक के ऊपर काम करो, अपना अच्छे। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसपे मैं अक्सर डील करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं इमोशनल ईटिंग कर बैठता हूँ, जिसपे मैंने काफ़ी हद तक काम कर चुका हूँ भाई। ठीक है, मैं अपने को मन के भोगी के लिए मैं अच्छे खाने खाता था, हालांकि वो चीज़ पे मैंने काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ही ली है, बट स्टिल आई एम लर्निंग मोर। तो इमोशनल ईटिंग से बचो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग समझो और इन चीज़ों को कॉन्शियसली करो अपनी लाइफ में। अगर आप एक रिलेशनशिप सेंट्रिक आदमी हो ना, आपके हमेशा लौड़े लगेंगे। बी अ पर्पस सेंट्रिक मैन। और मेरे हिसाब से एक आदमी जो मेरे जैसा आदमी जो अपने पर्पस के प्यार में बिल्कुल पागल है, ऑब्सेस्ड है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे पर्पस और मेरे बीच में कुछ नहीं है ना, तो उस चीज़ की मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका माइंडसेट भी यही होना चाहिए। आप और आपका पर्पस सेफ है ना, हाँ भाई मेरा बच्चा मेरे साथ सेफ है, लड़की आए जाए, मेरा पर्पस मेरे पास है, आई एम हैप्पी, नथिंग हैज़ चेंज्ड। क्योंकि एक पर्पस ड्रिवन आदमी भी अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेता है। और सबसे ईजीएस्ट वे, जिस वजह से खैर हम लोग वीडियो के एंड में ही आ गए, सबसे ईजीएस्ट वे जिससे मैं एक्चुअल में मूव ऑन हुआ, जब मैंने अपनी वैल्यू समझी, अपने पर्पस की वैल्यू समझी, और मैंने अक्सर हार्ट ब्रेक्स के बाद मैंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे साइड में खड़े होकर इमेजिन करने लगा, एक लड़का एक लड़की, ये लड़की तो इस लड़के के लिए कुछ नहीं करती भाई, ये तो अपनी सुंदरता के अलावा कुछ नहीं लेके आ रही, तो ये लड़का चूतिया है क्या जो इसके पीछे पड़ा है। तो मैं उस सिचुएशन को ना लॉजिकल बनाता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ कि ये लड़का चूतिया है, ये लड़की इस लड़के के लाइफ में कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। इनफैक्ट इस लड़की को, जिसको ना इग्नोरेंट आदमी पसंद है, जो इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, यार ये लड़की मेरे एक्चुअल में ये फेमिनिन नर्चरिंग नहीं है, ये लड़की लव की वैल्यू नहीं कर पाती। अगर तुम किसी लड़की से प्यार भी कर रहे हो और वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रही है ना, वो डिफेक्ट उस लड़की में है, तुम्हारे अंदर नहीं है। हालांकि तुम्हें क्या चीज़ सही में करनी है वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, तब जाके मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ। और सही बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर कोई लड़की इतनी टॉक्सिक है जो मुझे इमोशनली ड्रेन कर रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो तुम समझदार बनोगे ना, तो तुम ऐसे बाहर आओगे ऐसी सिचुएशन से। बस एक और गलती जो मैंने लास्ट में की थी, लेटना छोड़ दो। मैंने जैसे ही लेटना छोड़ा ना भाई, मतलब रात को सो,
सुबह उठो, उसके बाद लेटना जब से मैंने छोड़ा, भले ही बैठ जाओ बट सही पोजीशन में बैठो, वो बात की बात है, बट लेटोगे तो अपने माइंड में रहोगे क्योंकि बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। जब अपने माइंड में रहोगे तो यहाँ कौन रहती है, वो लड़की जिसने तुम्हारी ज़िंदगी की माँ छोड़ी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो भाई, पॉर्न पे कंट्रोल करो, उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है बनाओ। मैं तो बोलता हूँ पॉर्न क्या देख रहे हो, रियल लाइफ में लड़कियों को अप्रोच करो। तुम्हारी अगर एज हो गई है, ठीक है, बिकॉज द गेम हैज़ बिकम डर्टी, यू बिकम अ प्लेयर, दैट इज़ ऑल फाइन, बट अपने पर्पज़ को बीच में रखते हुए सही लड़की मिलनी है तो उसके साथ लेके बैठ भी जाना है उसको मंडप में, ठीक है। सही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मिल गई ना भाई लड़की, फटाफट शादी कर लेना। मैं सही बता रहा हूँ, फेमिनिन ओबीडियंट लड़की मिल गई, शादी कर लेना भाई, भले ही कैसी भी दिखती हो, कुछ भी हो, गो फॉर इट। तो अपने आप को इंस्टाग्राम पे वो डूम स्क्रोलिंग, तुम वहाँ पे, तुम लड़की हो, तुम किसी लड़की को जानते नहीं हो, एक सुंदर लड़की आई, तुम सोचो कि यार सेक्स का मन हो रहा है, सेक्स कैसे करूँगा, एक ही लड़की थी, वो थी, वही तो मेरी ज़िंदगी की फेमिनिन थी, उसी के पास भाग गए। नहीं भाई, बिया ब्रो, 2000 वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 1500 वीडियो है, जाके देख लो भाई और अब काम करते रहो लाइफ में। आप सोचो, मैं पिछले 1 घंटे के ऊपर हो गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे गले की माँ जुड़ गई है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ एंड टू यू माई डियर फ्रेंड। मतलब मेरा ये 1-on-1 कॉन्वर्जेसन है आपके लिए। इसके नोट्स बना लो, लेकिन वो AI वाला जो समरी करते हो ना, वो बकचोदी करना बंद करो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं सीखोगे लाइफ में। कभी कभार वो बस तुम स्कूल कॉलेज में पास होने के लिए यूज़ करो, इन बातों को, इंटेंसिटी को मत करो। अदरवाइज़ मैं भी आर्टिकल लिखता हूँ, वो आर्टिकल www.sarthakgoel.in पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब भी करिए और मेरे बाकी के भी वीडियोस देखिए। हमारे सार्थक गोयल के अलावा और 3 चैनल हैं, आज सार्थक गोयल, जिस पे मैं अभी वीडियोस लाऊंगा, बट मुझे कंसेप्ट नहीं आ रहा क्योंकि सबके क्वेश्चंस के मैं शॉर्ट वीडियोस बना दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा है सार्थक जीजे फिटनेस, जिस पे बहुत जल्द हर हफ्ते एक फिटनेस रिलेटेड वीडियो आएगा और धीरे धीरे और ज़्यादा आने लगेंगे क्योंकि मुझे खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है। ड्यू टू थायराइड अगेन वो चीज़ मेरे कंट्रोल से निकल गई एंड आई हैव गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट, जो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग साथ में मिलके मेरे फैट की माँ चो देंगे भाई। तो वो हो गया। और फिर हमारा एक डैडी चैनल है, जैसे कि आपको पता है डैडी हमारा एक परफ्यूम ब्रांड है जो कि इंडिया का करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग परफ्यूम्स ब्रांड में से एक है एंड वी हैव अमेजिंग परफ्यूम्स फॉर यू। लेकिन वो ब्रांड बस एक रिप्रेजेंटेशन है, वो खुशबू, उस परफ्यूम की खुशबू बस एक रिप्रेजेंटेशन है उस मैस्कुलिनिटी की जो आपको अपने अंदर थ्रू आउट द डे कैरी करनी है भाई। लेकिन उस चैनल पे हम लोग प्रोडक्टिविटी, आपको अपना पर्पस कैसा ढूंढना है उसके ऊपर भी वो वीडियो आपको डैडी चैनल पे मिल जाएगा, जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए कम्युनिटी को, आप लोग जुड़िए, आगे बढ़िए, मुझसे मिलते रहा करिए। अक्सर लड़कों को लड़की मिल जाती है, मैस्कुलिन से वापस फेमिनिन में जा रहे होते हैं, मेरे वीडियोस देखने बंद कर देते हैं। इट विल फक यू अप ब्रो। अगर तुम कर पा रहे हो ठीक से, दैट इज़ ऑल गुड। सो मैं भी थक गया हूँ, ठीक है, रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय ब्रो।